हाउ डू यू इंश्योर कि वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज एग्जैक्ट आउटलाइंड है एंड एवरीबडी इज गेटिंग द सेम बेनिफिट? तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं सवाल, सॉरी आई नो हम बदल रहे हैं रोल्स बट फॉर अ बिट, नमक सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? तो टाटा सॉल्ट आजकल चल रहा है। दो आई नो वक्त के साथ साथ अब मार्केटिंग बदल रही है, वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगी क्योंकि पहले एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बनती थी. सो इफ़ यू हैड टू आस्क मी व्हाट इज़ द फ्यूचर इज़ डेफिनेटली एआई ड्रिवन. फिर आप उसे ये नहीं कह सकते सुन यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से लड़ाई करके बैठी है, प्लीज़ एक मुंह तोड़ जवाब दे दे. अगले 5 साल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? Okay, I mean, I'm right here. But yes, I'll come to the point. It's very important कि हम authentic रहे. वहाँ पे सही buzzword है personalization. और अभी हम इलॉन मस्क ने मुझे अभी तक वो दिया नहीं है चिप. होता तो शायद मैं और स्मार्ट जवाब देता. ऐसा नहीं है कि AI जॉब्स छीन लेगा. AI बस आपका काम एफिशिएंट बना देगा. Welcome to another episode of the Collaborative Canvas, where we bring together leaders, innovators, and change makers to uncover stories that inspire, strategize that work, and insights that drive the future. I'm your host Ankesh Saxena, and today's guest is someone who truly embodies multidisciplinary excellence. Joining me is Khalid Wani. He's a director at One Capital Limited and the founder of KWCG. With over 2 decades of experience, Khalid's journey spans industries as diverse as sports management, fashion, entertainment, politics, and automobile. He's a powerhouse in entrepreneurship, marketing, and strategic planning, and has empowered hundreds of founders through keynote sessions and masterclasses in collaboration with institutions like IITs and IIMs. In this conversation, we will explore Khalid's unique perspective on business, marketing, smart investing, and building sustainable models that empower every layer of society. खालिद, आपने ना बहुत सारी जगह काम किया हुआ है, अलग अलग रोल्स पे काम किया हुआ है. तो ये कंसल्टिंग का आइडिया और वन कैपिटल का आइडिया कहाँ से आया? तो जैसे आपने पहले ही बात छेड़ी कि बहुत सारा काम किया है, तो मैं उस मुकाम पे एक क्रॉस रोड पे आ गया था लाइफ में कि जब मुझे लगा कि मैं कम से कम 5 इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग काम कर चुका हूँ. तो उसी से पैदा हुआ कंसल्टिंग ग्रुप. बिकॉज जब आप कंसल्ट करते हैं तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कंसल्ट करना होता है क्योंकि आप एक ही इंडस्ट्री को कंसल्ट नहीं कर सकते. तो तभी मैं उस कंक्लूजन पे आया कि अब आई थिंक मैं अब रेडी हूँ एक कंसल्टिंग कंपनी बनने के लिए. क्योंकि इनिशियली एज अ फ्रीलांसर मैंने बहुत सारी अलग अलग कंपनियों को कंसल्ट किया था, बट आई फेल्ट कि हाउ डू आई गेट दीज पीपल एज अ क्लाइंट. एंड इन एन एवर ग्रोइंग इवॉल्विंग इकोनॉमी, ट्रस्ट is very important. Your accountability is very important. So that's how I came up with the company KWCG, which is a consulting company which gives same level of consulting as any big four, but we call ourselves a common man's consulting company. And इसका रीज़न यही था कि जब मैं भी ग्रो कर रहा था मेरे पास वो डायरेक्शन नहीं थी. तो मुझे लगता है कि जो हमारी कंसल्टिंग कंपनी वो एक कॉमन मैन को वो डायरेक्शन देती है और वो कंसल्ट करती हैं उन्हें ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके उस इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि हम उनके नॉलेज पार्टनर बनते हैं. आज आप एक बहुत बड़ा नाम है फर्टर्निटी के अंदर, लेकिन जब आपने ये KWCG शुरू किया था तब उस समय के चैलेंजेस क्या थे? और कंसिडरिंग कि आप जब बोलोगे किसी को मैं कंसल्टिंग देता हूँ तो जनरली कोई आता नहीं है. इन कंसिडरिंग जैसे हमने पहले भी बात करी कि हमारी CV जो थी वो हर एंगल से हर एक्सपीरियंस को लेके बैठी हुई थी, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग वाला एस्पेक्ट और आगे ग्रोथ का एस्पेक्ट वो आपने कैसे बनाए थे? So that's where I would like to add this word called trend forecasting. इसका मतलब ये है कि मेरे में एक क्षमता आ गई थी इतना काम करके कि मैं फोरकास्ट कर सकता था कि अगले 2 साल से 5 साल में क्या धंधा बढ़ने वाला है. तो कंसल्टिंग यही करता है. कंसल्टिंग कंपनी एक नई ब्रांड न्यू कंपनी को या एग्जिस्टिंग कंपनी को जो ऑब्सोलीट होने वाली है वो उनको बताती है कि आप ऑब्सोलीट होने से कैसे बच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं हर जगह यही एग्जाम्पल लेता हूँ कि हु इन्वेंटेड कैमरा? Kodak, right? But do they exist today? They don't, because they did not evolve. So we as consultants, as a consulting company, help them educate, realize कि सर हर प्रोडक्ट की हर सर्विस की एक एक्सपायरी डेट होती है. और रही बात की चैलेंजेस तो हमेशा रहे थे और लॉकडाउन में सब
लोगों का दूध और पानी का पानी हो गया था, क्योंकि सबको कहा बॉस जल्दी डिजिटाइजेशन कर लो, उनको लगा कि हम पैसे कमाने के चक्कर में बैठे, बट नहीं। और अब देख लो फास्ट क्विक कॉमर्स के ज़माने में अब सारी किराने की दुकानें बंद हो रही हैं। तो इन सबको हमने 2016 से ही सबको कहते आ रहे हैं, सर बनवा लो एक ई कॉमर्स वेबसाइट, बनवा लो एक इकोसिस्टम बना लो। ऐसा नहीं है कि कल सडनली एआई आया और आज आपने सीख लिया। कहीं ना कहीं आपको भी पहले ABCD सीखना है, तब जाके आप सेंटेंस फॉर्मिंग करेंगे। Exactly. तो दैट्स व्हाट वी एज अ कंसल्टिंग कंपनी डू। हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आपके अंदर जो खामी है हम उसे भरेंगे। कई कंपनियाँ होती है जिनको फाइनेंस अच्छा नहीं आता, बट वो बाकी स्फेयर में अच्छे होते हैं। कईयों के पास मार्केटिंग अच्छी नहीं होती। तो हम कहते हैं आपको ज़रूरी नहीं है आप खर्चा करो, आप 10 लोगों को हायर करो, इससे अच्छा हमें आउटसोर्स कर दो, हम आपका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन जाते हैं, हम आपका फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट बन जाते हैं। तो फिर उनको समझ आता है कि कैसे अगर वो उस 10 लोगों की टीम को हायर करेंगे, पहले उनको सिखाना है, ट्रेन करना है, फिर वो फेल होंगे, फिर वो उनके पैसे पे सीखेंगे, फिर उनका मूड रहेगा नहीं रहेगा अंदर कंपनी में काम करने का, तो रिस्क उनको ज़्यादा लगती है। सो एज अ कंसल्टेंट हमारी ड्यूटी होती है कि उनको एम्पैथेटिकली हम सिखाएं कि क्यों आपको हमारी ज़रूरत है। ऑब्वियसली हम पैसे कमाने आए भाई, सोशल वर्क थोड़ी करने आए हैं। सो बट इन अ वे आप दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो वो भी तो पैसे कमा ही रहे हैं ना। हाँ, बट हमारे सोसाइटी में वो नहीं चलता है ना, वो माइंडसेट आया नहीं अभी तक कि जब तक आप पैसे दोगे नहीं पैसे वापस नहीं आएंगे। हमें लगता है कि हमने 1 रुपये दिया तो हम 100 रुपये का फ़ायदा निकालेंगे, तो हम ऐसे क्लाइंटों के साथ काम नहीं करते। अच्छा, तो अभी हम जैसे अगर KWCG की बात करें, ये हर जैसे आपने कहा किराने की दुकान, सो आई एम अज्यूमिंग कि it has variety of industry that you're working right now, whether it is fashion or politics, और सबकी एक ना मार्केटिंग नीड्स अलग है। जैसे आपने मार्केटिंग की भी बात करी, तो आप इन सबको कैसे, मतलब दैट्स अ वेरी डाइवर्स सेक्टर ऑल टुगेदर व्हेन वी लुक एट द इंडस्ट्रीज पर से। हाउ डू यू इंश्योर कि वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज एग्जैक्ट आउटलाइंड है एंड एवरीबडी इज गेटिंग द सेम बेनिफिट? तो वहाँ पे सही बज़वर्ड है पर्सनलाइजेशन। सो वी डू अ लॉट ऑफ इन डेप्थ पर्सनलाइजेशन एज पर द कंपनी, जो उनका प्रोडक्ट है या उनकी सर्विस है, वो किस डेमोग्राफी से है। जो चीज़ दिल्ली में चलेगी वो शायद साउथ में ना चले। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं। मौसम कैसा है, या डिजिटली आप प्रमोट कर रहे हैं तो उस हिसाब से इंसान का मूड कैसा रहता है, कलर स्कीमिंग क्या यूज़ करनी है। रेड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? डर। एग्जैक्टली राइट। सो ब्लू सुन के calmness. Exactly right. So that's what marketing is. Marketing is a form of storytelling. जैसे आपके माध्यम के through your podcast, you are storytelling to your listeners. So that's what we as marketing experts, we come up with a beautiful storytelling. जैसे अगर मैं आपसे कुछ पूछूं सवाल, सॉरी आई नो हम बदल रहे हैं रोल्स, बट फॉर अ बिट, नमक सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? ब्रांड। नमक सुनते ही सबसे पहले तो टाटा सॉल्ट आजकल चल रहा दैट्स है। इट। और आप टूथपेस्ट सुनते ही क्या आता है? कोलगेट। और जब दुकान पे कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो क्या बोलते हो? कोक, पेप्सी। दैट इज़ द पावर ऑफ ब्रांडिंग, दैट इज़ द पावर ऑफ मार्केटिंग। और होता ना कभी कभार आप हम तीनों जितने भी लोग सुन रहे हैं, गाड़ी में अगर बैठे हो, रेडियो चल रहा हो, कॉन्स्टेंटली वो ऐड चल रही होगी, ऐड चल रही होगी, ऐड चल रही होगी, नफरत हो रही है, पर दिमाग में वो छप जाता है। वी डोंट डू दैट काइंड ऑफ bad marketing, but we do the right kind of marketing that you remember for life. जैसे वो कैडबरी की ऐड थी कि जब प्लेयर छक्का मारता है उसकी गर्लफ्रेंड की गोदी में गिरती है बॉल, और वो फिर कैडबरी खाती है, and that is still remembered by people for generations. And then they switch the roles later on. Right? So the point is कि you have to create a feeling that is remembered by generations. दो आई नो वक्त के साथ साथ अब मार्केटिंग बदल रही है, वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगी, क्योंकि पहले एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बनती थी। सो इफ़ यू हैड टू आस्क मी व्हाट इज़ द फ्यूचर इज़ डेफिनेटली AI ड्रिवन, where we are also educating and teaching our employees as well as the people or clients we work with that it's important why you need to educate yourself, ताकि उनको लगे कि मैं असली खालिद वानी हूँ, ये कोई AI ड्रिवन अपने आप नहीं बोल रहा है। दैट हमारे जो होस्ट हैं वो जेन्युइनली एफर्ट डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, ताकि आपको जेन्युइन आउटपुट, एक्सपर्ट रिव्यूज मिल सकें, इनसाइट्स मिल सकें, एग्जैक्टली रॉ मिल सके। सो यस, दैट इज़ व्हाट मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट। तो खालिद एक चीज़ और बताइए जी, आपने पर्सनलाइजेशन की बात कही, और पर्सनलाइजेशन कपल्ड विद पर्सनल ब्रांडिंग मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस।
आप जब मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से किसी भी फैशन में तो इट्स इजी, पॉलिटिक्स में भी आज के डेट में बहुत आसान है। अगर कोई नॉर्मल ऑर्गेनिक ब्रांड है या एफएमसीजी ब्रांड है, वहाँ पे आप पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनलाइजेशन का फैक्टर कैसे लगाते हैं? सो पहले तो डिफ्रेंशिएट करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेकंड वर्ड वाज पर्सनल। पर्सनलाइजेशन। So personalization would be as an individual. Personal branding again is personalization, but let's divide it into two. Personal branding would be when I am promoting myself as the founder of my company, where I also want to be seen. Because हमने इनिशियली इमोशंस के बारे में बात करी, राइट? और अगर आपका कंज्यूमर आपकी फेस वैल्यू को ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो आपकी कंपनी को भी वो कंज्यूम नहीं करेगा, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। राइट? सो देन आता है कि आप जो कंपनी बिल्ड कर रहे हैं उसके पीछे जो आपकी जैसे वेबसाइट खोलते हो उसमें लिखा आता है ना मिशन स्टेटमेंट, अबाउट अस, वो कंज्यूमर नहीं जाता आपका रीड करने, तो आप उसको वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं? वो एक एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हो गया। आप जैसे हमने क्यों एग्जांपल लिया अभी कि नमक सुनते ही टाटा नमक आता है, जबकि अब तो हम कितने अलग ब्रांड्स लेते होंगे, हमें भी नहीं पता घर में क्या आता है। द पॉइंट इज़ दैट इज़ द कंपनी ब्रांडिंग। बट आज के ज़माने में क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि you as a founder also need to be a brand in yourself. Yes. You need to be able to represent yourself the way I am, the way he is, because it's not just about competition, it's also about कि आप ना दिल से दिल जोड़ देते हैं अगर आप पर्सनली कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई फील पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर मैसेज इज़ कन्वेड 10 times faster than if you would have just marketed your company. And in fact that's a very beautiful thing that you mentioned कि जब आप दिल से दिल को जोड़ते हैं तो you become the soul of the company, और कोई विजन स्टेटमेंट नहीं पड़ता है, आप क्या करना चाहते हैं नहीं पता, वो जब आप बताएंगे तभी पता चलेगा। अब आते हैं पर्सनलाइजेशन पे, बताइए। Okay, I mean, right, I'm right here. But yes, I'll come to the point. It's very important कि हम authentic रहे। देखिए, Rome wasn't built in a day, Yeah. right? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मुझे ये एग्जांपल बहुत पसंद है और मैं बहुत एनालॉजीज़ यूज़ करता हूँ। जो अर्जुन थे वो माँ के पेट से बाढ़ चलाना सीखा था उन्होंने, बट हमें इस दुनिया में सीखना है सब, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग पहले समझे कि आपको अगर आप किसी और के लिए काम भी कर रहे हैं आप भी खुद का ब्रांड बना सकते हैं, विच इज़ वाई सोशल मीडिया गिव दैट पावर फॉर एवरीवन टू बिकम फेमस, राइट? हाउ डू यू बिकम अ पर्सनल ब्रांड? इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू टॉक, योर बॉडी लैंग्वेज इज सुपर इम्पॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली द स्किल सेट दैट यू हैव, राइट? बिकॉज आप ना एक हद तक ही चीटिंग कर पाओगे, करेक्ट, राइट? ये लाइव सब रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे कोई प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस नहीं हैं, और अभी हम इलॉन मस्क ने मुझे अभी तक वो दिया नहीं है चिप। होता तो शायद मैं और स्मार्ट जवाब देता चैट जीपीटी को बोल के सीक्रेटली, बट स्टारलिंक से कनेक्टेड नहीं है अभी। या सो इट्स इम्पॉर्टेंट, हैव अ वेरी गुड इमेज, डोंट बी अ हेटर, बी अ सपोर्टर, बिकॉज विद द सपोर्टिव माइंड सेट यू विल क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे। और आइसोलेट मत कीजिए अपने आप को, आप ये मत सोचिए कि आप ही अपनी फिल्म के हीरो हैं, बिकॉज हीरो एग्जिस्ट नहीं करता जब तक विलन ना हो फिल्म में, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेल्फ एनालाइज, हैव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम से योर peers, your mentors, your friends, your family. What do I do to do better at representing myself out there? So yes, keep evolving, because ये जो नॉलेज है यहाँ पे, इस कप को खाली करना बहुत ज़रूरी है, फिर से भरना है इसको। बट अगर आप नहीं, बट अगर आप ईगो से रहेंगे कि भाई मैं ही हूँ सब, बाकी सारी दुनिया 2 गज ज़मीन के नीचे, तो आपका शॉर्ट सक्सेस ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। देखो मेरे को तो उम्र हो गई, मुझे अभी भी कितनी बार फैसिनेशन होती है जब मैं लोगों से मिलता हूँ कि आई हैव लर्नड समथिंग न्यू फ्रॉम देम, बट ऑन द अदर साइड यू मे थिंक आई ऑल्सो नो अ लॉट, राइट? बट वो अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर। यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड, वेरी अप्रोचेबल, you have to be very easy going. So that's how you build yourself a brand, because आपके मरने के बाद आपको इसीलिए याद रखा जाएगा कि आपने दुनिया को कैसे ट्रीट किया था। आप ये मैटर नहीं करता कि आपकी जेब में कौन सी चाबी थी गाड़ी की, या कौन सी घड़ी पहनी थी, या कितना महंगा आपका सूट था। सो मीठी वाणी बोलिए, मन का पक हुए बस। आपने इस तरह के सेशंस काफ़ी IIMs और IITs में दिए जब व्हेन आई वाज लुकिंग एट योर प्रोफाइल। आप किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं? To be your own personal brand,
फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या गुड लीडर्स या कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स? Actually, it's a mix of everything. If you have to be an entrepreneur, remember, before I come to that point, you have to be your own father, your own mother, your own boyfriend, girlfriend, your best friend, your brother, your own motivator. खुद अपना घर का खाना भी बनाना पड़ेगा, सफाई भी करनी पड़ेगी. द पॉइंट इज़, अगर आप वो डायनामिक नहीं हो तो देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव. आते हैं वापस कि मैं इंस्टीट्यूशंस में क्या सिखाता हूँ. यूजली टॉपिक्स उनकी तरफ से होते हैं, बट कोशिश सबकी मेरी यही रहती है, मैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाऊँ. कि अगेन, टाइम फॉर दैट कहावत, कि आई डोंट गिव देम अ फिश, आई वुड रादर टीच देम हाउ टू फिश. सो मेरा हमेशा मुद्दा यही रहता है. मेरे ऊपर तो हार्डली एक स्लाइड होती है जहाँ मैं बोलता हूँ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी कंपनी है, दैट्स अबाउट इट. देन द रेस्ट ऑफ द सेशन इज़ ऑल अबाउट देम, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. एंड जब आप और मैं बड़े हो रहे थे, हमारे पास तो ये सारा था ही नहीं. हमें तो वही पता था घर में कौन है या किसने रेनॉल्ड का पेन लिया है, वो ब्लू कैप वाला, वो फैसिनेशन होती थी. हमें तो बॉल पॉइंट भी नहीं पता था फैंसी. आजकल तो देखो बच्चों को 10,000 का भी पेन ला के तो उसकी भी इज्जत नहीं है. हम तो एक्साइटेड होते थे कि यार इंक पेन भी कोई चीज़ है, राइट. पायलट पेन याद करो, अब मैं तो अभी भी पायलट पेन यूज़ करता हूँ, मेरे को फील आती है उसमें यूज़ करते हुए, राइट. सो द पॉइंट इज़, you are living in a time where you have everything. And if you're not able to consume it to your best, I am sorry, you're at loss. अगर हमारे पास होता ना, हमारे पास डायलअप भी बहुत लेट आया था ना, उसको आवाज़ आती थी, कनेक्ट होता था, इमेज एक एक करके लोड होती थी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टेल देम इज़ कि हम हैं आपके पास, प्लीज़ कंज्यूम अस, टेक आर हेल्प, बिकॉज वी डिडंट हैव अस टू हेल्प अस बैक इन देन. जहाँ मुझे शायद 2 डेकेड लगे, एक ही डेकेड में मैं इतना कमा लेता. और ये सेशंस के दौरान कई बार आई वुड से स्टूडेंट्स के ना क्वेश्चंस आते होंगे कि जैसे कि आप इन सबको बता रहे हैं कि यार क्या सीन आज की डेट में है और क्या हुआ करता था और कितना रेवोल्यूशन हुआ है. अब इस दौरान कोई ऐसा इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है जिसको आप एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिकली या उनको जाके बताते हैं कि देखो, this is a case that I'm saying a number of times and this has what changed now, और ये चेंज बड़ा रैपिड है और ये बड़ी तेज़ी से होने वाला है. तो कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आप बार बार बताते हो या आप उसको देखिए, ब्लूप्रिंट ना सबका सेम रहता है, क्योंकि मैं कहता हूँ आइडिया आपका कुछ भी हो, जो आप एज अ लीडर हो ना, जो आप एज अ फाउंडर हो, हम क्योंकि फाउंडर में इन्वेस्ट करते हैं. कंपनी हमेशा इवॉल्व होती रहेगी, सर्विसेज बदलती रहेंगी. जो टीम ए है, जो इंसेप्शन वाली टीम है, उनको ज़रूरी है पानी की तरह रहना, कि वो फ्लेक्सिबल है, दे रेडी टू लर्न अनलर्न, दे रेडी टू चेंज देयर सर्विसेज, दे रेडी टू लिसन टू देयर पीयर्स एंड नॉट थिंक दैट कि जस्ट बिकॉज दे रेज देयर फर्स्ट राउंड तो उन्होंने पता नहीं क्या फाड़ लिया. असली जो जंग है वो उस दिन शुरू होती है जिस दिन उनके जेब में पैसा आता है, क्योंकि वो एक एक पाई का हिसाब देना है, राइट. सो दैट्स व्हाट आई टेल देम कि लिसन, अभी आप इन्वेस्टमेंट पे मत रिलाई करो, क्योंकि आपको फोमो हो रहा है, क्योंकि आपके बैचमेट ने पैसे रेज कर लिए, ये तो है, राइट. या फिर किसी और को आपने देखा कि उसने $1 बिलियन की वैल्यूएशन करा ली. बॉस, आपको नहीं पता ना, वो छोटा आइसबर्ग ऊपर दिख रहा है, उसके नीचे कितना बड़ा आइसबर्ग है वो आपने नहीं देखा ना. सो आई टेल देम, बी वेरी रियलिस्टिक, but remember that it's going to take you a lot of time to reach there. Don't compare yourself to these really young founders. Maybe their journey started super early. That's why they're called whiz kids, no? Exactly. और खैर कुछ भी हो सकता है, राइट. आई मीन सबकी रिक्वायरमेंट्स और सबकी एवेल्युएशन अलग रही होगी. बिल्कुल सर. तो जब आप इस तरह के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं तो आप उनके अंदर वो उनके बिजनेस आइडियाज़ आई एम श्योर आपसे शेयर किए जाते होंगे, तो आप उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देने से पहले क्या इवैल्यूएट करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी लीडरशिप. देन वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ कि उनका जो बिजनेस है क्या वो आइडिया स्टेज पे है. आइडिया स्टेज पे तो कितना वायबल है आने वाले साल, 2 साल, 5 साल. क्या उनका जो कंपेटिटर है मार्केट में, उनका एनालिसिस जो उन्होंने पिच डेक में हमें दिया है, क्या वो एक्यूरेट है? क्या उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स है वो एक्यूरेट है, वो एक प्रिजम्पशन बेस्ड पे उन्होंने फाइनेंशियल डेक नहीं बनाया कि चलो मन किया 100 करोड़ की वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है. ऐसे नहीं चलता है, बिकॉज फाइनेंस वर्क्स ऑन प्योर कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशंस कांट गो रॉन्ग. एंड देन इफ़ इट्स एट अ रेवेन्यू स्टेज, देन वी सी कि कंपनी का ग्राफ कैसा रहा है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं तो भूल के बताना कि we do a lot of background checks on founders also. क्या उनका कोई criminal record है, have they had any kind of cases going on them,
Do they have any bad financial history? We check their CIBIL scores, credit scores is what we mean. Literally आप समझो जैसे पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हो आप या वीज़ा, चेक्स एंड बैलेंसेस देके जाते everything. And then we also see that ki are they willing to merge or get acquired in the future, because for us it's about making money. It's not about worrying about someone's emotions, because our money is also someone else's money who have trusted us. तो हमें उनको वापस भी देना होता है. और इन सबको इवैल्यूएट करते समय कभी कोई गलत डिसीजन हुआ है, कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है जिसको आपको ओवरकम करना पड़ा हो? देखिए कोई परफेक्ट है नहीं, बट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस टीम. हाउएवर गलती ये है कि सारे सक्सेसफुल नहीं होते स्टार्टअप्स, एक तो फेल होता ही होता है. तो वो हम लेके चलते ही चलते कि हर किसी स्टार्टअप में जब हम पैसा डालते हैं हमें पता है सब नहीं कमा के दे सकते. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बड़ा आसान से वो भेलपुरी की तरह मिल जाएगा. सो वैसे ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, इवन जो सीड फंड्स मिलते हैं या उससे प्री सीड फंड्स मिलते हैं उनमें भी बड़े सारे ड्यू डिलिजेंसेस होते हैं, क्लॉजेज रहते हैं, बहुत सारे क्लॉजेज जो टर्म शीट होती है. देखिए जो प्री सीड पे लेके जाता है तो वो बहुत इक्विटी भी दे के जाता है. कहीं जो होते हैं जो बिना वो जो आइडिएशन स्टेज पे ही पैसा उठा लेते हैं वो टेक कंपनीज होती है, क्योंकि उन्होंने मॉक सॉफ्टवेयर पे उसको रन करके दिखाया होता है. मतलब MVP बना के रेडी किया हुआ है. So yes, it's somewhat like an MVP, but it's more like they show the running of it, ki how it would behave. In the real world. Yes. So that's why they are able to raise money before a company that has a physical product. Yes. क्योंकि वो ऑपरेशनल हैवी है, वो कैपिटल हैवी है, वो तो उसमें इसीलिए आप नोटिस करो कि ज़्यादातर टेक में ही क्यों पैसा जा रहा है. और आप कहते हो यार हमने दुकान लगा रखी, दुकान पे तो हम ऐसे फराटे से चीज़ बेचते थे, बट आप वो उसी नींबू पानी को 10,000 गुना नहीं बेच सकते ना पर डे. बट वही जेप्टो या ब्लिंकिट 10,000 बार दिन में बेच के दे देता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज टू थिंग्स. कंसल्टिंग ग्रुप जो है वो इस तरह के सजेशंस लेके आता है. सो हाउ वी डू इट इज़ द कंसल्टिंग कंपनी हेल्प्स दीज स्टार्टअप्स ऑल्सो मेक दिस पिच डेक्स. इट ऑल्सो हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स आई हैं जो आप अवेल कर सकते हो. वाई डू यू नीड टू फर्स्ट वेट फॉर 6 months to a year to create that revenue balance sheet, because then you have a better perspective कि आपको जो फंडिंग उठाने जा रहे हो उनको एटलीस्ट दिख रहा है आपने कुछ काम किया है. सो वी एजुकेट देम फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, फ्रॉम द फैक्ट व्हाट वी लर्न फ्रॉम द फेलियर्स वेयर वी इन्वेस्टेड and the successes we've had. So that consulting company helps them with, say, a branding, why your logo should be this colored, why you need to be able to sell in just 5 seconds, क्योंकि आजकल जनता का अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है. सो उसे हम कहते हैं एलिवेटर पिच, कि अगर आप एज अ फाउंडर खुद स्टोरी टेलिंग, जिसके ऊपर हम बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं बहुत देर से, नीड टू बी अ गुड स्टोरी टेलर. बट क्या होता है वो एक्साइटमेंट में ओवर कर जाते हैं. सो वी टेल देम कंटेन, बिकॉज आपको पता है, इन्वेस्टर को नहीं पता है, बट आपको इन्वेस्टर को एक बच्चा समझना है, आपको उसको बच्चे की तरह समझाना, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से एजुकेट करने के लिए लोगों को. सो दिस इज़ व्हाट वी टेल देम, वी हैंड होल्ड देम, वी हेल्प देम अंडरस्टैंड, वी ट्रेन देम ऑल्सो कि आपको कैमरा के सामने कैसे फेस करना है, आपको इन्वेस्टर के सामने कैसे फेस करना है. यू नो, यू डोंट नीड टू गेट एंक्शियस, यू नीड टू टेक इट ईजी. इट्स नॉट जस्ट ट्रेनिंग देम what to say, it's also psychologically helping them understand कि why you need to talk slowly, because the tone also helps you come off very confident when you're sitting in front of the investor. Yeah. Because he's judging you on a lot of parameters. तो एक बार स्टोरी टेलिंग पे आप एक एडवाइस, एक नहीं मतलब एक प्रॉब्ली सेट ऑफ एडवाइसेस, क्योंकि हर बंदा स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाता. इट्स नॉट अ कप ऑफ टी एवरीबडी कैन ड्रिंक. और आपके पास तो बहुत सारे पिचेस आए होंगे, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव कम टू यू एंड दे पिच्ड इट, सम यू प्रॉब्ली वुड लाइक इट, किसी का प्रोडक्ट अच्छा लगा. लेकिन अगर आपको एक अच्छी सी एडवाइस देनी है कि व्हेन यू स्टोरी टेल, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद? सो बिकॉज सारे स्टार्टअप्स का पिच आइडेंटिकल होता होगा. नहीं, इट्स लाइक आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं, तो आपका स्टोरी टेलिंग शुड बी अराउंड दैट स्टोरी टेलिंग ओनली, शुड बी अराउंड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन. रिमेंबर, टू मच इज़ नॉट गुड, टू लेस इज़ ऑलवेज बेटर. जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो,
आप ये मत सोचो कि आपको इन्वेस्टर के सामने एक इम्प्रेशन देना है। जब बड़ी बड़ी डेक्स होंगी, बड़ा टेक्स्ट होगा, बहुत सारा डेटा होगा, तो ही आप कूल साउंड करोगे। नहीं, स्टोरी टेलिंग में आपको ये चीज़ें बोलनी कि देखो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा कंपेटिटर ये है, हम क्यों उस कंपेटिटर से अच्छे हैं, क्योंकि हम ये कर पा रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले आने वाले 5 साल में जिसकी वैल्यू कंपनी या उस प्रोडक्ट की 2024 तक फॉर एग्जांपल 2 बिलियन थी, हमारे कैलकुलेशंस और मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से 2030 तक उसको 100 बिलियन जाने वाला है। तो मुझे लगता है जो हमारा कंपेटिटर है वो खाली 10% मार्केट कैप्चर कर पा रहा है, 90% वर्जिन है। और अगर हम 10% भी नहीं 5% कैप्चर कर पाते हैं, दैट्स स्टिल जस्ट 15%. सो you have to be able to help them understand in their language. So this is how you do a storytelling in the most layman possible way. I know it sounds very basic, but that's how it is. बट दैट्स नॉट ईजी एज वेल। बेसिक है, जब आदमी खड़ा होकर सामने बोल रहा होता है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू इवैल्यूएट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जैसे आपने कहा टोन सटल होनी चाहिए। Exactly. तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ फेलियर्स एज वेल। फॉर श्योर। देखो, पहले दिन से तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, तो प्लीज़ हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बने हो तो आप तो ऑलरेडी उस रोड पे निकल चुके हैं जहाँ आप 1000 बार फेल हो गए होंगे। वो बस एक बार उस टनल में आखिरी में लाइट दिखेगी जब सक्सेस होगी। तो आप एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़े हो जहाँ आपको पता है क्या फेल होंगे ही होंगे। अगर इस माइंडसेट से जाओगे ना, एक दिन सक्सेस आएगी ही आएगी। Which is why there's a very common proverb, 100 failures is equal to 1 success. Definitely, because those 100 failures will help you better that pitch. Exactly. Right? And that's why I've given more than 350 sessions plus sessions in my life, which is why I'm able to take anything head on. Confidence मेरे भी कोई day one से ऐसा नहीं था यार। मैंने भी स्टेज पे मुझे भी एंग्जाइटी हुई है, बट मैंने कहा चलो संभाल लेंगे। अगर उस एटीट्यूड से आप भी चलोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ये मेरा वादा है आपके साथ। तो ये एक और सवाल उससे याद आया, मतलब दिमाग में आया कि डे 1 पे जो एंजाइटी होती है वो अलग लेवल की होती है। मैंने खुद फेस करी है तो मैं बता सकता हूँ। अगर कोई उस एंजाइटी को डे 1 ही किल करना चाहता है, तो आप क्या उसको वो कॉन्फिडेंस वाला एडवाइस देना चाहोगे? नहीं होगी किल, क्योंकि आपको रोज़ उसी स्टेज पे चढ़ते रहना है। जब आप पैदा भी हुए थे, आप पहले रेंगते हुए थे, राइट? चल थोड़ी रहे थे। और जिस दिन चलना भी सीखा था, आप भाग थोड़ी रहे थे। तो ये नेचर का है तरीका, आप नेचर को डिफाइन नहीं कर सकते। और फराटे से इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना भी तो वक्त के साथ साथ ही आएगा ना। आंख बंद करके टाइप कर लेते हो ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज स्क्रॉल कर लेते हो ना, रिमोट भी चला लेते हो ना बिना देखे, बट वो रातों रात नहीं हुआ था। सो एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है, बट ये याद रखना है जो आप सोच रहे हो वो जनता नहीं सोच रही है आपकी, जब वो आपको स्टेज पे देख रही होती है। तो रिमेंबर, वट एवर fears you have in your head is only in your head, because there is a full form of fear I have. False evidence appearing as real. So it's false. It's all in your head. Let it out. Beautiful. Khalid Wani is in itself a brand now, and we all know you. You know the life that has given you the struggle and the way you have stand out with everything, and you know the abbreviation of the fear that you just gave. यहाँ पे बहुत हद तक आपने डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को भी इस्तेमाल किया है। यू नो व्हेन यू हैव गॉन टू द सेशंस, यू हैव एक्चुअली एक्सप्लोर्ड दोज सेशंस विद द पीपल। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी 90s वर्सेस 2020 में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। और ये इंटरनेट के एरा से निकल के हम अब उस स्टेज पे आए जहाँ पे वो बहुत ही डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अगले 5 साल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड व्हाट इज़ दैट यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ बिजनेस मार्केटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? सबसे पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो मेरा सबके लिए यही जवाब है, प्लीज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है यू हैव टू बी एन इंजीनियर। इसका मतलब ये है, जब आप चैट जीपीटी को मैसेज भेजते हो, फिर आप उसे ये नहीं कह सकते सुन यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से लड़ाई करके बैठी है, प्लीज़ एक मुंह तोड़ जवाब दे दे। वो है एक टाइप का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट डोंट यूज़ इट फॉर सच थिंग्स। कभी कभार चलता है, बट आजकल साफ पता चलता है आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है। पॉइंट है, आप उसको बोलो चैट जीपीटी प्लीज़ हेल्प मी बी माई मेंटर, हेल्प मी क्रिएट an exercise for the next 1 month that I am able to do better on the stage. How do I improve my body language? This is who I am. These are some of the videos from my past. These are my photos. Please advise me, how do I look better on stage? Tell me, how can I start remembering? Because I have a very bad habit of remembering the script. So this is how you use. और अगर कोई स्टार्टअप अपना पिच डेक बनाना चाहता है, तो आप उसको बोलोगे कि प्लीज़
refer to all the research papers by, say, Harvard Business Review. Also go through the Startup India ecosystem. Give me in-depth review as per the data, because I need to be able to highlight and prove my business idea with the help of a data set. So ये होता है prompt. AI की बात कर ली. नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी. जो VR गॉगल्स हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ेगा ही बढ़ेगा. जो मेटावर्स हमने लॉकडाउन से पहले सुना था, अब वो वापस आएगा. तो अब मार्केटिंग कैसे होगी, आपने नोटिस किया होगा, सी थ्रू स्क्रीन्स दिखने लग गई है मॉल्स में. वो एक प्रोजेक्शन दिखता है हवा में, नीचे से आती है जिसमें लाइट, राइट. सो अंडरस्टैंड दैट अब आप 1D में नहीं बनाओगे चीज़ें. यू विल हैव टू मेक इट इन 3D, because they're moving in 3 dimensions when you're looking at them. Then मैंने जैसे इनिशियली हाईलाइट किया कि आपको मल्टीलिंगुअल मार्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी, कि आप खाली नॉर्थ को सोच के नहीं बेच सकते, आपको ईस्ट भी दिमाग में रखना है, आपको साउथ भी दिमाग में रखना है, आपको वेस्ट भी दिमाग में रखना है. कि आप ऐड, तो अब आप नोटिस करोगे ना, जब आप कभी साउथ जाओगे, सेम ऐड जो हिंदी में देखी थी वहाँ पे तमिल में होती है, राइट. सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू बी. इतना आपको अलूफ नहीं बनना है कि आपको लगता है कि आपने एक लैंग्वेज में बना दिया तो पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ दिया. बिकॉज योर मार्केट लाइज अक्रॉस एंड यू नेवर नो दैट्स वेयर योर मेन मार्केट इज़. सो यू हैव टू बी अवेयर एंड मेक योर कंज्यूमर अवेयर इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. वर्चुअल रियलिटी ऑलरेडी बात कर चुके हैं. मेटावर्स इज़ द न्यू फ्यूचर वेयर लेंस कार्ट, अगर आपको याद हो, वो चश्मा पहना के दिखाता था, सर आप हिलाते थे. सो यू हैव टू बी रेडी. क्या पता, अब देखो ना यार, किराने धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली हट रहे हैं. अब तो हम फ्रूट भी नहीं देखते फील करके, सब्ज़ी भी नहीं देखते, बट हमें पता है वो सही सब्ज़ी भेजेंगे ना, बिकॉज दे आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट. मैं बोलता हूँ मेरा केला ख़राब आया है या वापस हो जाता है, वापस छोड़ो, कहते हैं आप रख लो और रिफंड भी दे देते हैं. सो द पॉइंट इज़ दैट्स हाउ यू क्रिएट ट्रस्ट, एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल्स. एंड अब देखो ना, PPT बंद हो गया माइक्रोसॉफ्ट का. क्यों? बिकॉज कैनवा इज़ वे बेटर. एंड आई यूज़ कैनवा एवरी डे टू गिव माई प्रेजेंटेशंस. For someone who was not good at Photoshop, I know, same here. Now I'm great at it because of Canva. Yeah. So किसी ने कभी इमेजिन किया था माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट को कैनवा किल कर देगा? बट किया ना. सो रिमेंबर, जो भी आप करने निकले हो वो ज़रूर आप अचीव करोगे. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड्स आई फील इन द मार्केटिंग. ऑब्वियसली स्किल सेट अपडेट करते रहो, हिट एंड ट्रायल मारते रहो AI टूल्स के साथ. आने वाले वक्त में वीडियो एडिटिंग भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आर प्रोफेशनल पीपल फ्रॉम दैट फील्ड, ऐसा नहीं है कि AI जॉब्स छीन लेगा. AI बस आपका काम एफिशिएंट बना देगा. उसी बात पे मैं एक और बात छेड़ना चाहता हूँ कि जब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब गाड़ियाँ ऑटोमेशन पे बनने लगी थी, वरना एक गाड़ी को 3 से 4 दिन लगते थे बनाने में. और अब उसी ऑटोमेशन पे एक दिन में 10 गाड़ियाँ बन जाती हैं. दैट मेंट कि जो वो ऑटोमेशन पे वो मशीन कोई बना रहा है, वो भी तो इंसान नहीं बना के दी ना. और जैसे ये AI में जो भी हम डेटा फिट करते हैं, जिस पे वो प्रोग्राम हो रहा है, मशीन लर्न कर रहा है, वो आप जैसे मुझ जैसे लोगों की वजह से जो पेपर हमने लिखे होंगे कभी, उस पर ट्रेन हो रहा है. अभी वो कम्प्लीटली ऑटोनमस नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट इट. इट्स जस्ट दैट जो कोई वीडियो एडिट कर रहा होगा, वो जो दिन में शायद 1 कर पा रहा है, वो 10 बना लेगा, तो उसकी भी तो इनकम बढ़ गई ना. सो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ AI. इट्स हेयर टू हेल्प यू एंड इट्स हेयर टू हेल्प यू इवॉल्व. अब जो बंदा एक्सक्यूज़ का मरीज़ है तो उसका कोई इलाज नहीं है बॉस. खालिद, अगर किसी को आपको रीच आउट करना है तो वो कैसे करेगा? क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा पॉडकास्ट था और इसमें इतने सवाल हमने फिर भी नहीं पूछे. लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे इसको सुनने के बाद. तो हाउ कैन दे रीच आउट यू? contact@khalidwani.com. It's KHALIDWANI.com. Anyways, he will be adding this in the description box. My only request is don't send me useless mails, please. Because I will not directly check it. It's checked by my assistant first. They will first vet your email if you're really serious, because बहुत सारे लोग मज़े भी लेने आते हैं. प्लीज़ मज़े मत लो यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में. मैं जेन्युइनली चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ो लाइफ में यार. हम नहीं यहाँ पैसे कमा रहे बैठ के, हम यहाँ आपके लिए कर रहे हैं सब. ठीक है? एंड दैट्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन. आपको पता है कि आप खालिद को कैसे रीच आउट कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है and you really wanted to need an answer for that, only then reach out to Khalid. Khalid का डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी.
आप उनसे रीच आउट कर सकते हो. अगर आप मेरे ज़रिए भी खालिद को रीच आउट करना चाहते हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स होंगी. Thank you so much, Khalid, for taking time out Thank you for and having talking me. about so in depth. I think one thing which I'm taking along with me and gonna abbreviate everywhere is the definition of the fear. एंड आपके लिए भी वही है. अगर आपको लगता है कि आप डर गए हैं तो डर को बाहर निकालो और खालिद की बात सुनो. क्योंकि डर के आगे जीत है. yes definitely and don't forget to subscribe his channel and press the bell icon. Okay, Thank you so much, Khalid. Thank you so much. most welcome.